सभी विद्यार्थी को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th की एक और नई धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमें बताएं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया? किस किस बच्चे ने अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं और रोज रिवीजन कर रहा है? आप लोग जरूर बताएं। आज हम लोग नई क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है परिवर्तन कितने होते हैं। हम लोगों ने देखा था परिवर्तन को दो भागों में डिवाइड किया गया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन की परिभाषा समझी थी, फिर उसके बाद उससे जितने भी जुड़े एग्जाम्पल थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार, उन्हें हम लोगों ने एक एक करके एक्सप्लेन किया और अच्छे से समझा। उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, फिर रासायनिक परिवर्तन से जुड़े जितने भी एग्जाम्पल थे वो मैंने आपके बीच रखे थे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। उसी क्रम में आज हम लोग आगे चलते हैं, आगे की ओर मूव करते हैं। आज हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो आपके सामने है वो यही रही। आज हम लोग नया हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारी? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये हम लोगों का चैप्टर का नाम भी था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब हम लोग केमिकल रिएक्शन को जानेंगे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? अब यहां से सब काल्पनिक आपको लगेगा, आपने किया नहीं होगा, आपको काल्पनिक चीजें लगेंगी, थोड़ा सा आपको देर से समझ में आएगा, लेकिन सामने हम खड़े हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आने नहीं देंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं अच्छे से कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे। पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से समझेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे। देख लेते क्या लिखा हुआ है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा होंगे, लिखा क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या तो दो पदार्थ होंगे या दो से ज्यादा पदार्थ होंगे, आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, मतलब कुछ नया बनाएंगे। दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलके नए पदार्थ बनाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप भी बहुत अच्छे से इसे समझेंगे और अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगी। कोई किताबी भाषा नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। हमसे कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले रासायनिक अभिक्रिया क्या है या व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, तो आप लिखेंगे ही। बहुत सिंपल है, मतलब जहां दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कुछ नया बनाए, कौन सा अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे आपने देखा है चाय हम लोग बनाते हैं, चाय में दूध, चीनी, चाय पत्ती सब कुछ डालते हैं और कुछ नया बनता है। भैया आपने दूध लिया, दूध में आपने चाय पत्ती, चीनी वगैरह डाली और क्या बना? बाद में रिजल्ट हमें क्या मिला? चाय के रूप में। किसके रूप में? चाय के रूप में। दो या दो से अधिक चीजें आपने डाली, या तो दो डाली या दो से अधिक चीजें डाली, लेकिन कुछ नया बना। क्या बना? चाय बना। तो ऐसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्या कर रही हैं? अभिक्रिया कर रही हैं। दो हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं और दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। दो या दो से ज्यादा अभी चीजें मिलकर के कुछ नया बना रही हैं। दो या दो से
ज्यादा चीजें आपस में मिलकर के कुछ नया बना रही हैं, तो वो कौन सी होगी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। एक बार एग्जांपल के देख लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिख लिया, जैसे देखो ये लिखा हुआ है। अब यहां से हम लोग फॉर्मूले भी साथ ही साथ में याद करते हुए चलेंगे। जो 9th क्लास में स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी याद करके रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जहां भी एक रफ कॉपी बना लें या आपके पास कोई पुरानी पड़ी है तो वहीं आप एक पेज खोल लें, उस पर आप फॉर्मूले ऊपर डालें हेडिंग, और जितने भी रास्ते में मिलते चले जाए वो आप लिखते चले जाए, और आप लिखते हुए चलेंगे साथ में याद करते हुए चलेंगे। लेकिन मैं भी जब चैप्टर एंड हो जाएगा, ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको सभी जो इस चैप्टर में या 10th क्लास की जो आने वाली बुक है, जो 10th क्लास की बुक में जो जितने भी फॉर्मूले आने वाले हैं वो हम सब आपको एक पास दे देंगे, प्लस 9th के भी हम उसमें आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी हम क्या करेंगे, जब तक चैप्टर नहीं क्लोज होगा तब तक आपको फॉर्मूले नहीं प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं चैप्टर क्लोज कर ले रहा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले रहा, उसके बाद आपको एक पास 9th प्लस 10th के जितने भी केमिस्ट्री के फॉर्मूले आएंगे आपके सामने, आपको सब एक जगह पे दे देंगे। लेकिन तब तक आप क्या करेंगे, जितने भी आपको मिलेंगे पढ़ाने के दौरान, तब तक आप इन्हें एक जगह नोट डाउन करते हुए चलें और याद ही करते हुए चलें, ठीक है ना। आप इतना तो करेंगे, हम तो करते हुए चलेंगे, अच्छा लगेगा आपको। देखो, और जो बच्चे 9th क्लास में अगर नहीं पढ़े हो तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना, वहां आपको मिल जाएगी ये फॉर्मूले, अगर आपको ज्यादा जल्दी है। नहीं तो आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आसान है आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NH4Cl, NH4Cl ये क्या होता है? NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। हमने 9th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़े हुए उन्हें पता भी है फॉर्मूले कैसे नाम लिखे जाते हैं, फॉर्मूले का नाम भी लिखना जानते हैं, फॉर्मूले बनाना भी जानते हैं, रिएक्शन कैसे हो रही है उन्हें ये चीजें पता है, क्योंकि 9th क्लास में आधार रखा जा चुका है। 9th क्लास में आधार रखा जा चुका है। 9th क्लास में बताया गया था फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ड्राइव कैसे होते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले का नाम कैसे हम लोग पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी साथ में लेकर चलूंगा। मैं आपको यही समझ रहा, आप भी अभी भी खाली बर्तन, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे 9th नहीं पढ़ पाई। कोई बात नहीं, हम आपको साथ में लेकर चलेंगे, जहां हमें लगेगा एक्सप्लेन करने वाला है वहां आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जैसा मैं बताता हुआ चल रहा वैसा आप करते हुए चले। अभी आपका काम क्या है, जितने भी फॉर्मूले आपको मिलते हुए चल रहे आप उन्हें एक पास नोट डाउन करते हुए चले। मैं आपको अलग से बताऊंगा, जैसे ही चैप्टर क्लोज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं, फॉर्मूले ड्राइव कैसे होते हैं, फॉर्मूलों के नाम हमें कैसे याद रहेंगे, फॉर्मूलों के नाम हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे, हर प्रकार का डाउट आपका दूर करेंगे। तब तक आप क्या करो, जितने भी फॉर्मूले मिल रहे हैं एक पास लिखते हुए चलो, आपको आसान होगा याद करने में चीजें, ठीक है ना। तो देख लेते क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो NH4Cl को क्या बोलेंगे, मेरे साथ आपको बोलना भी है, साथ में आप मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे, आपको चीजें याद होती हुई चलेंगी, साथ में अलग से नहीं लेके बैठना पड़ेगा। हमने बोला NH4Cl को क्या बोलते हैं, आप सामने देख रहे हैं अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। NH4Cl को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया। अब देखो, Ca से बनता है कैल्शियम, Ca से बनता है कैल्शियम, और O से ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। दो है, एक ये अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं। और बना क्या रहे हैं, दोनों ने आपस में क्या किया, अभिक्रिया की, दोनों ने आपस में मिल गए अभिक्रिया करी। अभिक्रिया की तो क्या बना, हमें नए पदार्थ। देखो हमसे कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके, तो ये दो हैं अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, दो हैं आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ, ये देखो एक नया पदार्थ, दूसरा नया पदार्थ, तीसरा नया पदार्थ। भाई हमने डाले तो ये दो थे, अभिक्रिया तो ये दो कर रहे हैं, लेकिन बने तो हमारे पास तीन, बने तो नए पदार्थ कितने, तीन बने। तो यही तो लिखा था, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायन क्या हो सकता है, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या मिला नए उत्पाद में, नए पदार्थ में हमें क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखो Ca था तो कैल्शियम, यहाँ पे O था तो ऑक्साइड लगा दिया, यहाँ Cl है तो क्लोराइड लगा दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मिला
नया पदार्थ एक क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा क्या मिला, जल मिला H2O, जल मिला H2O। और तीसरा पदार्थ हमें क्या मिला, नया अमोनिया। क्या, अमोनिया, NH3। सर हम 9th क्लास में आपसे नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन हमें एक डाउट है, ये 2 लिखा हुआ है जो नीले कलर से आपने है, और ये आगे 2 लिखा अमोनियम क्लोराइड की, इनका मतलब क्या है बेटा? ये फॉर्मूले में नहीं है। ये अगर अमोनिया का फॉर्मूला पढ़ा जाएगा, अमोनिया का फॉर्मूला पढ़ा जाएगा तो NH3 पढ़ेंगे हम लोग, NH3। यहाँ अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3। यहाँ 2 से क्या मतलब है, 2 अभी हम बता रहे हैं आपको क्या है। यहाँ NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl, ना कि ये 2। आप जब याद करेंगे अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप याद करेंगे NH4Cl, ना कि इस 2 को याद करेंगे। आगे लिखा हुआ 2 आप नहीं याद करेंगे, लेकिन बीच में या पीछे लिखा हुआ 2, 3, 4 जो भी लिखा हुआ आप याद करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CaCl2, ये किसका फॉर्मूला, कैल्शियम क्लोराइड का। यहाँ पे आपको ये 2 याद करना पड़ेगा। ये ब्लू कलर में जो लिखे हैं वो आपको याद नहीं करने, ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। ये केवल हमने संख्या इसलिए लिखी है क्योंकि जब मैंने ये रिएक्शन हुई, इसे मैंने बैलेंस किया, इसे जब मैंने बैलेंस किया तब हमें ये 2 और इस 2 की जरूरत पड़ी थी। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये बैलेंस क्या होता, क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो अभी हम लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखें आप लोग। अभी हम लोग आगे चल के बैलेंस करना सीखेंगे। अभी आप भी सीखेंगे बैलेंस करना, वहां आपको खुद समझ में आ जाएगा यहाँ ये 2 क्यों आया, वहां 2 क्यों आया, समझ में आया। तब तक आप पेशेंस रखें। अभी आप केवल फॉर्मूला मैंने जितना बता दिया उतने आप लिख लेंगे। यहां से हमें इस रिएक्शन से हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, 5 मिल गए। अमोनियम क्लोराइड एक फॉर्मूला, फिर से सुनना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जल H2O, बच्चा जानता है, आप तो बड़े हो चुके हैं, जल H2O, अमोनिया का क्या होता है NH3, अमोनिया NH3। ये हमें 5 फॉर्मूले मिल गए इस रिएक्शन से। एक जगह नोट डाउन कर लें और सभी अब जितने भी आएंगे आगे वो आप उसी पेज पे नोट डाउन करेंगे। अब समझो, हम लोग समझ आ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया समझ रहे थे, केमिकल रिएक्शन समझ रहे थे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। फिर बता दें, आराम से सुनो, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, कोई कहीं नहीं भाग रहा। एक बार दोबारा सुनेंगे, क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो नए पदार्थ बनाते हैं, तो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये देखो 3 नए पदार्थ बन गए, 3 नए बने, भाई हमने डाला तो ये था, लेकिन ये अभिक्रिया करके ये बन गए, 3 बने, नए पदार्थ बने। इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, अच्छा लगा, आगे मूव ऑन करें। देख लो, हम लोग जब भी लिखेंगे, अब आप 10th क्लास में हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको कॉपी को प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। कॉपी को कैसे आप अच्छे से लिख के आए, जहां आपको टीचर अच्छे नंबर देगा। भले 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, हर एक आपको यही हम बताएंगे कैसे 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। आप जब भी आपसे पूछ लिया जाए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, सुने आप इधर। रासायनिक अभिक्रिया की ये परिभाषा लिख के आएंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे ऐसे, ये रिएक्शन लिख के आएंगे। देखो रिएक्शन कैसे याद होंगी, अब आपका एक डाउट यहाँ पे क्रिएट होगा, सर रिएक्शंस कैसे याद होंगी। आप देखो बेटा, फॉर्मूले एक जगह नोट डाउन कर लो, फॉर्मूले पे कमांड बनाओ। ये रिएक्शंस केवल प्रैक्टिस की है, ये रिएक्शन तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से रिएक्शंस आएगी। क्यों, अभी आप जब रिएक्शंस को 1-2 बार पढ़ेंगे, अभी हमने क्या बताया आपको, क्या बताया कि अमोनियम क्लोराइड था,
अमोनियम क्लोराइड। अभी आपने क्या करा है, अभी मैंने 2-3 बार बोला, आपने सुना, आपने 2-3 एक बार कॉपी पे नोट डाउन किया, फिर आपने 1-2 बार रिवीजन किया। अब वो एक ही रिएक्शन को आपने 7 से 8 टाइम्स में अपने माइंड के सामने लेके आए। अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सर ने कैल्शियम ऑक्साइड से कराई थी। अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराई थी, तो कैल्शियम क्लोराइड मिला था, जल मिला था और अमोनिया मिला था। 1-2 बार हमने एक्सप्लेन करी, एक बार आपने लिखी, 1-2 बार आप जब पढ़ेंगे तब आपसे मतलब 7-8 बार आपके सामने एक रिएक्शन होके जाएगी, तो कहाँ नहीं आएगा, दिमाग में परमानेंट घुस जाएगी दिमाग में अच्छे से। ठीक है, अभी याद हो गई। अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, अमोनियम बनेगा। 1-2 बार रट लो, 1-2 बार पढ़ लो, याद हो जाएगी। और फील करो कि ये रिएक्शन मैंने कराई, मैंने किया अमोनियम क्लोराइड उठाया, कैल्शियम ऑक्साइड उठाया, दोनों को मिला दिया। अमोनियम क्लोराइड उठाया, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया, दोनों को आपस में मिला दिया। ओ क्या बना, अमोनिया बना, जल मिला, अमोनिया बना, जल बना, और क्या बना, अमोनिया बन गया NH3, जल बन गया H2O, और क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया CaCl2 बन गया। ओ यार मैंने कर ली ये रिएक्शन। तो ऐसी चीजें याद होंगी जब आप उसके अंदर आप अपने आप को रख के करोगे, आप ये फीलिंग लेके आओ कि हाँ ये मैंने ही रिएक्शन किया है। क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को लिया और कैल्शियम ऑक्साइड को लिया, दोनों को हमने अभिक्रिया करा दी, हमें 3 चीजें मिल गई थी, बहुत आसान थी। क्या क्या बना दिया था, अमोनिया बना दिया था, जल बना दिया था और कैल्शियम क्लोराइड बना दिया था, हो गई रिएक्शन। छोड़ो आगे बढ़ो, पेपर में आप क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख के आएंगे। रिएक्शन लिख के आने के साथ देखो रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। आप जब भी पेपर में लिखे आएंगे रिएक्शन को बैलेंस भी करके आएंगे। अब बैलेंस कैसे होगी उसके लिए पेशेंस बना रखो, अभी हम लोग आगे सीखने वाले हैं। तो आप बैलेंस भी करके आएंगे, उसके नीचे आप ऐसे नाम लिख के भी आएंगे। अगर आपने कोशिश ये करेंगे रिएक्शन को ब्लैक पेन से लिखें, उसके नीचे ये नाम ब्लू पेन से लिखें, 2 ही पेनों का इस्तेमाल करना है, ब्लू पेन से लिखें। उसके बाद जब आपने रिएक्शन कर ली, हर बच्चा क्या करेगा, हर बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया की इतनी परिभाषा लिखेगा, एक रिएक्शन देगा, वो कहेगा 2 नंबर पक्के। हाँ उससे 1 या 1.5 नंबर मिलेगा। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट है, आपको मैं कॉपी को लिखना भी सिखा रहा, साथ में प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा थाली दिखती है उतना अच्छी भूख लगती है, उतना अच्छा खाना खाया जाता है। भले ही खाने में स्वाद ना हो, नमक ना हो, लेकिन खाने की थाली अगर सजी हुई है, बहुत अच्छे से डेकोरेट है, तो खाने देखते ही बस मन भर। तो आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन कर दोगे, देखो जो दिखता है वही बिकता है। जितनी अच्छी डेकोरेशन होगी, जितनी अच्छे से आप कॉपी को अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आएंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कॉपी को ऐसा भी नहीं चंद बिंदी लगाया, ये लगाया, लिपस्टिक पाउडर लगाया, वो कुछ नहीं करना है। आपको बस 2 से ही सजानी है, ब्लू और ब्लैक पेन से सजानी। उसके भी कई तरीके हैं, मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगा और साथ में बताते हुए भी चलेंगे। आप रिएक्शन लिखी, रिएक्शन के नीचे ये नाम लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूले आपने कमांड बना रखी है, पूरे साल आपने एक जगह फॉर्मूले लिख रखे थे, याद करते हुए चलने, बार बार हर दूसरे तीसरे दिन रिवीजन कर रहे हैं। फॉर्मूले पे अच्छी कमांड है, कितना टाइम लगेगा, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, जल, अमोनिया, कितना टाइम लगेगा लिखने में, लिखना तुरंत। उसके बाद इसी चीज को नीचे और लिख देना अपनी लैंग्वेज। कैसे लिखा जाएगा, टेंशन ना लो, हम सामने बता रहे हैं कैसे लिखेंगे। अभी हम आपको चलना सिखा रहे हैं, अभी जहां जहां लगेगा वहां हम आपको बताएंगे कौन सी चीज कैसे लिखेंगे, अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। आप उसके लिए अभी परेशान ना हो। तो देखो मैंने कैसे लिखी, इस रिएक्शन को आप खुद बताना कि मैंने कैसे लिखा। देखो कैसे लिखा, यहाँ पे क्या था, अमोनियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब हम देखो क्या लिखा है, जब हम अमोनियम क्लोराइड की, अब देखो हम लगा लिया, हम अब जो एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला है, उसे बता दो हाँ ये रिएक्शन मैंने की है, हमने की है। जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, कौन सी बड़ी बात लिख दी, कौन सी हमने इसमें तोप मार दी, कुछ मारा नहीं मारा ना, इतना तो आप भी लिख सकते थे। जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं, भाई जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड से कराते हैं
तो हमें नए पदार्थ के रूप में नए पदार्थ यही तो है, नए पदार्थ के रूप में कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनियम प्राप्त होता है। कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनियम प्राप्त होता है, यही तो लिखा हुआ है। हमें नए पदार्थ के रूप में कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनियम प्राप्त होता है। बताओ इसमें हमने कौन सी बड़ी बात लिख दी है? इतना तो आप ही लिख सकते थे, हमारा बस रिएक्शन को आपने लिख लिया, ये कुछ नहीं है। जब हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें नए पदार्थ के रूप में कैल्शियम क्लोराइड जल तथा अमोनिया प्राप्त होता है। इतना आसान है, बातें में इतना आसान है। अब एक दो बार और हम आपको बताएंगे, फिर आप खुद से लिखना, फिर देखना हाँ वाकई में सर आप जो कह रहे थे वो सच है, हम खुद से भी ये चीज लिख सकते हैं। अब जब इतना लिखेंगे सभी बच्चे यही रिएक्शन करके छोड़ेंगे। आप यहाँ तक लिख के आएंगे ना, टीचर बहुत खुश हो जाएगा आपसे। वो देखिएगा बच्चे का कितने आगे तक बच्चा जा रहा है, बच्चे की सोच कितनी है, बच्चा किस प्लेटफॉर्म से पढ़ के आ रहा है, बच्चे की कितनी एक्टिविटी है, बच्चा कितना क्रिएटिव है। इतना लिख के आओगे आप ना, नंबर कहीं नहीं काटेगा। उसको कहीं गलती भी होगी तब भी वो नहीं काटेगा, नंबर फुल में से फुल देगा, क्योंकि आपने एडवांस चीजें भी उसे बताई हैं। लेकिन ज्यादा एडवांस भी नहीं है, वो हम सब लास्ट टाइम में बताएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इतना लिखना है। आगे बढ़े, मूव ऑन करें। समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहते हैं? पेपर में आ जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप लिख के आएंगे। भले ही 1 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है, लेकिन आपको इतना लिखना है। कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, चुटकियों में लिख देंगे, आप तो लिख देंगे ना। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग हमारी अभिकारक। क्या हमारी नेक्स्ट हेडिंग? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। यहाँ क्या था? अभिक्रिया, लेकिन यहाँ क्या? अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अभिकारक समझे? आगे आसान है, आसान है, आसान है। देखो क्या है, परिभाषा पढ़ ले, पहले समझा ही दें। परिभाषा पढ़ लो। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमने आपको बताई वे पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारकों को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखते हैं। अब लोगों को बाईं और दाईं का मतलब नहीं पता है। बाईं आंख फड़क रही, दाईं आंख, बायां हाथ दायां हाथ, बायां हाथ दायां हाथ, बायां होता उल्टा। ये क्या है? बायां हाथ उल्टा हाथ, दायां मतलब सीधा। ये देखो क्या है, समझ लो और अच्छे से समझा दे रहा। ये मेरा सीधा हाथ है। आपको समझना है ना, तो आप क्या करेंगे? आपको बाएं और दाएं में कंफ्यूजन होता है। उल्टा और सीधा तो जानते ही होंगे। उल्टा हाथ सीधा हाथ, उल्टा हाथ सीधा हाथ। एक सीधा देंगे थप्पड़ खींच के, सीधा हाथ जिससे आप लिख पाते हैं, उल्टा हाथ सीधा हाथ, उल्टा हाथ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी आपको, उल्टा सीधा पहचान लेते हो। लेकिन बाएं और दायां आ जाता है, वहीं आप परेशान हो जाते हो। तो देखो, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे? बाएं और दाएं को पहचानने के लिए आप अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़ लेंगे। क्या करेंगे? ऐसे हवन करते, वो मंत्र वगैरह ध्यान करते हैं तो ऐसे उंगली कर लेते हैं। आप भी क्या करेंगे? ऐसे उंगली कर लेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है? ये आपको ये इधर दिख रहा है। देखो ये क्या हमारी बी, ठीक है। और इसमें क्या दिख रहा है आपको? डी दिख रही ना? कैसे बनती है डी आपके हिसाब से? डी कैसे बनेगी? ये, और डी मतलब दायां और बी मतलब बायां। डी मतलब दायां, बी मतलब बायां। आप खुद बना के देखो, ऐसे दोनों
उंगली को स्पर्श कर लो, दोनों उंगली को, अंगूठे को, उंगली को स्पर्श करके ऐसा हाथ कर लो। आपको डी दिखाई दे रही होगी, डी दिखाई हो रही है, डी मतलब दायां, डी मतलब दायां, बी मतलब बायां, डी मतलब दायां, बी मतलब बायां, दायां मतलब सीधा, बायां मतलब उल्टा। डी मतलब दायां, बी मतलब बायां। आप करके देखो, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा, ये डी बन रही है, ये आपकी बी बन रही है। दायां और बाएं में क्लियर, कोई डाउट नहीं किसी भी प्रकार का। डी मतलब दायां, बी मतलब बायां। बी ऐसी तो बनता है, बी आपका ऐसी तो बी बनेगा। ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी है। भाई आप ऐसी तो स्मॉल बी कैसे बनाते हैं? ऐसी तो बनाते हैं, बी ऐसी तो बनाएंगे। ये बी तो दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, बी मतलब बायां, बी मतलब बायां। और ये क्या है? डी। डी कैसे बनाते हैं? ऐसे करके। डी कैसे बनाते हैं? ऐसे करके। मतलब इधर इस साइड में गोल आएगा, तो ये इधर ही तो गोल आ रहा है, डी। ये डी, डी मतलब दायां। समझ में आ गया? नो डाउट, दाएं और बाएं का क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब समझो सर, अभिकारक क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। अब देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब आप यहां समझो, ये रासायनिक अभिक्रिया है, आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों जो भाग ले रहे हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही तो ले रहे हैं। एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये अमोनियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये दोनों है कि पदार्थ, एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये दोनों क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। किस में भाग ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए हमारे? अभिकारक। अभिकारक, ये क्या हो गए हमारे? अभिकारक। वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते, अभिकारक कहलाते, अभिकारक कहलाते। अब बताओ कितनी सरल होगी। अब पढ़ लो नीचे वाली। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया में ये और ये दो ही तो भाग ले रहे हैं, ये दो ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वे पदार्थ मतलब ये पदार्थ और ये पदार्थ, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारकों को, अभिकारकों को हमेशा तीर के बाईं ओर लिखते हैं। तीर के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब बाईं ओर। ये क्या है? ये दायां, ये दायां हाथ है, ये बायां है, बायां दायां, बायां दायां, मतलब बाईं ओर लिख रहे हैं। तो ये मेरा सीधा हाथ है, ये मेरा सीधा हाथ है, मतलब दाईं ओर सीधा हाथ है, मतलब कितना है? सीधा हाथ मतलब दाईं ओर, बायां मतलब बाईं ओर। तो ये हमारे अभिकारक किधर लिखे हुए हैं? अभिकारक किधर लिखे हुए हैं? बाईं तरफ। अभिकारक किधर लिखे हुए हैं? बाईं तरफ। और ये किधर लिखे हुए हैं? दाईं तरफ। समझ में आया? अभिकारक, अभिकारकों को हमेशा 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 बाईं तरफ जो लिखे होंगे, बाईं तरफ जो लिखे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक। जो बाईं तरफ लिखे होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और जो दाईं तरफ लिखे होंगे उन्हें भी आप यहीं समझ लो, उन्हें भी आप यहीं समझ लो। बाईं तरफ लिखे हुए हैं अभिकारक, बाईं तरफ जो लिखे हुए हैं अभिकारक। जो दाईं तरफ लिखे हुए हैं, जो दाईं तरफ लिखे हुए हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। साथ में बता दिया, मतलब जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद। अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद। ये अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक। जो नया निर्माण हो रहा है, नए पदार्थों का जिनका निर्माण हो रहा है वो उत्पाद कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये तीन प्रोडक्ट ही तो बन रहे हैं, ये तीन उत्पाद बन रहे हैं। अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं, अभिकारक को हमेशा बाईं तरफ लिखते हैं, उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं, उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। हमेशा याद रहेगा, याद रहेगा। बाएं और दाएं में कोई नोट, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आया इतना सब कुछ? इतना समझ में आया? आगे और भी है, लेकर चलेंगे आपको। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर बताएं, एक बार इसे देख लें फिर आगे मूव ऑन करते हैं। समझ में आया? एक बार आप इसे देख लो। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। इसी में एक पॉइंट है, क्या है देख लेते हैं। यदि अभिकारक, हम लोग अभिकारक पढ़ रहे थे, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो, अभिकारक एक से अधिक हो, अभिकारक अभी कितने थे? दो थे। यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो
उनके बीच, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच में योग चिन्ह लगाते हैं। योग मतलब प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभी जैसे हमने लिखा था अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड लिखा था, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बीच में प्लस का निशान लगाया था। प्लस का निशान क्यों लगाया था? क्योंकि जब अभिकारक 2 से ज्यादा होंगे तो हमें बीच में कौन सा निशान लगाना पड़ेगा? प्लस का निशान लगाना। तो ये लिखा हुआ यदि अभिकारक एक से अधिक हो, यदि अभिकारक एक से अधिक हो तो उनके बीच योग का चिन्ह लगाते हैं। किसका? योग का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक 2 हो या 2 से ज्यादा हो, जितने भी होंगे हम बीच में प्लस का निशान लगाकर लिखेंगे। समझ में आ गया? अभी हमने देखा था यहाँ अभिकारक 2 थे तो हमने बीच में प्लस का निशान। यहाँ उत्पाद बने थे 3, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बना था, जल बना था और अमोनिया बना था। हमने 3 बने थे, लेकिन तीनों के बीच में क्या लगा था? प्लस। 4 बने, 5 बने, जितने भी बने हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम सबको जब लिखेंगे, एक बन गया और दूसरा जब लिखेंगे ना तो बीच में प्लस का लगा लेंगे, तीसरा लिखेंगे तो फिर प्लस लगा लेंगे, चौथा लिखेंगे फिर बीच में प्लस लगा लेंगे, मतलब बीच में प्लस का निशान लगाते हुए चलेंगे। समझ में आया? आगे बढ़। छोटी सी बात थी, बच्चों वाली थी, अब ना समझे तो नाक कट जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? आ जाओ देख लेते हैं आगे। नाक है, सांस कैसे लेते हो? देखो इधर, उत्पाद किसे बोलते हैं? प्रोडक्ट। अभिकारक किसे बोलते हैं? रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? अभिकारक किसे बोलते हैं? जो अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इन्हें बाईं तरफ लिखा जाता है। वी मतलब बाईं तरफ, इन्हें हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है। उत्पाद अभी हमने बता दिया, उत्पाद हमेशा किधर लिखा जाता है? दाईं तरफ। पढ़ लेते हैं उत्पाद की परिभाषा। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट किसे कहते हैं? पेपर में पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। भाई इधर नए पदार्थ ही तो बन रहे थे, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, लेकिन यहाँ 3 नए पदार्थ बन रहे थे, 3 नए पदार्थ। तो इधर वाले जो भी थे वो हमारे क्या थे? उत्पादी तो थे। तो वही तो लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थों को, भाई इधर 3 नए पदार्थ ही तो बनने थे, नए पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। उत्पादों को हमेशा तीर के दाईं ओर लिखते हैं। तीर की किधर? दाईं ओर लिखते हैं। अभी हमने आपको बताया था तीर के दाईं ओर लिखते हैं। हमेशा किधर लिखते हैं? तीर के दाईं ओर लिखते हैं। ये तीर है तो तीर के दाईं ओर हमेशा क्या लिखा जाएगा? उत्पाद। इस तरफ उत्पाद लिखा जाएगा, इस तरफ अभिकारक। उत्पाद अभिकारक उत्पाद अभिकारक। याद रहेगा। उत्पाद हमेशा इधर, अभिकारक इधर। तो उत्पादों को हमेशा तीर के दाईं ओर, दाईं डी बना लेना। डी मतलब दायां, मतलब सीधा, दायां मतलब सीधा, और सीधा मतलब दायां, डी। ठीक है, उत्पादों को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। इसमें भी वही बात जो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, यदि उत्पाद 1 से अधिक हो, यदि अभिकारक 1 से अधिक हो, अभिकारक जब 1 से अधिक होंगे तो बीच में प्लस, या उत्पाद 1 से अधिक हो तो उनके बीच में भी प्लस का, अभी हमने यहाँ पे लिखा था कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया के बीच में प्लस लगाए थे, तो क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये एक रजत सर का इंजेक्शन है, आ गया है, पहला इंजेक्शन है, ले लो। मौसम चेंज हो रहा है, कहीं बीमार ना पड़ जाओ तो एक इंजेक्शन ले लो, क्योंकि हम तो बीमार पड़ चुके हैं ना, तो आपको साथ ही साथ इंजेक्शन देते हुए चल रहे हैं। पढ़ा भी रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं, आपको बीमार नहीं होने देंगे। ठीक है ना? दोनों फायदे हैं। रजत सर का इंजेक्शन, RSKI, रजत सर का इंजेक्शन। अब इंजेक्शन ले लो इन जनरल फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म में इंजेक्शन दे रहे हैं, ज्यादा हैवी डोज वाला नहीं है, जनरल है, नॉर्मल है, साइड इफेक्ट कोई नहीं करेंगे, लेना है आपको, फायदा है। देखो इसमें हमें बताया गया, इस इंजेक्शन में हमें बताया क्या गया? इस इंजेक्शन में हमें ये बताया गया, अभिकारक और उत्पाद को जब भी लिखेंगे बीच में तीर लगाएंगे। अभिकारक और उत्पाद को जब भी लिखेंगे बीच में तीर लगाएंगे, एरो बनाएंगे ऐसा। अब ऐसा नहीं अपना कोई भी डिजाइन बना दो, नहीं, हम तो सांप बनाएंगे लहराता हुआ, है ना? कुछ नहीं बनेगा, उल्टी सीधी अपनी शक्ल नहीं बना देना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बनेगा, केवल एरो बनेगा, एरो तीर बनेगा। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर बनाएंगे। अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, LHS लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा।
उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखा जाएगा RHS। ये होता है हमारा LHS, ये होता है RHS, ये होता है LHS, ये होता है RHS। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड पे लिखा जा रहा है। राइट हैंड साइड मतलब सीधे हाथ की तरफ लिखा जा रहा है, इसीलिए राइट हैंड साइड बोलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा जाता है? उत्पाद लिखा जाता है। उल्टे हाथ पे क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट साइड पे क्या लिखते हैं? अभिकारक, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS RHS। याद रहेगा और अच्छे से याद करा दिया। नेक्स्ट एक ऑनलाइन है, पढ़ लेते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ये तीर है, तीर का ये सिरा जो दिख रहा है, आप एरो का जो सिर देख रहे हैं, तीर का सिरा, सिरा मतलब सिर जो तुम्हारा है, जो भारी भारी फालतू का सिर का, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ये किधर होना चाहिए? उत्पाद की तरफ। ये किधर होना चाहिए? उत्पाद की ओर। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया की दिशा को बताता है। अब ये जो सिरा है तीर का, वो किसकी तरफ? उत्पाद की ओर। तो ये बता क्या रहा है? वो ये बता रहा है कि जो अभिक्रिया हुई है, जो अभिक्रिया हुई है, वो इधर से चलिए उधर को गई है। इधर से चली उधर को गई। अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड से हुई थी, उधर पहुंची है। कैल्शियम क्लोराइड बनाया, जल बनाया, अमोनिया बनाया। मतलब अभिक्रिया इधर से चली थी, इधर से चली थी। वो एरो तो यही बता रहा है, अभिक्रिया इधर से चली थी, उधर की तरफ गई है। तो वो इतने लिखा, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा जो ये बोलते हैं सिरा, ये सिरा किधर? उत्पाद की ओर। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह बताता क्या है? यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। यह किसे बताता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है। एक बार आप देख लो इसे, समझ में आया आपको? आज की क्लास को हम यही ओवर करते हैं। आपको समझ में आया? आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से कल की जब क्लास में आना तो एक बार इसका रिवीजन करके आना। अभी तक जो पुराना पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करके आना। दूसरा साथ में होमवर्क मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी फॉर्मूला आएंगे आप उससे लिखते हुए चलेंगे। आज की क्लास में 5 फॉर्मूले आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी आना तो पूरा रिवीजन नोट्स करके आना, ये 5 फॉर्मूले याद करके आना। अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और जल, ये 5 फॉर्मूले याद करके आएंगे। और जितना नोट्स बनवा दिया है उतने नोट्स कंप्लीट होने चाहिए और साथ ही साथ में रिवीजन करते हुए आएंगे, तब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे। अच्छा लगेगा, आपको भी, हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद।